नमस्कार दोस्तों, एक कुत्ते ने बताया कि इस संसार में सबसे बड़ा पापी कौन है, स्त्री या पुरुष। आपके भी मन में सवाल चल रहे होंगे कि आखिर इस संसार में सबसे बड़ा पापी कौन हो सकता है, क्या पुरुष है या स्त्री। आज की कहानी हमें यही संदेश देकर जाएगी, इसलिए कहानी को पूरा सुनना। एक बार की बात है, एक गांव में एक कुत्ता और कुतिया रहा करते थे। दोनों आपस में एक दिन लड़ाई कर देते हैं। कुतिया कहती है कि इस संसार में सबसे बड़ा पापी पुरुष है, कुत्ता कहता है कि इस संसार में सबसे बड़ा पापी स्त्री है। इस तरह से दोनों आपस में लड़ रहे थे। तभी कुत्ता कहता है कि हम लोग आपस में क्यों लड़ रहे हैं, हम लोग श्री कृष्ण भगवान के पास चलते हैं, वही इस प्रश्न का हल ढूंढेंगे। उसके बाद दोनों श्री कृष्ण भगवान के पास जाते हैं। उसके बाद भगवान बोलते हैं कि तुम लोग मेरे पास क्यों आए हो। तभी कुत्ता कहता है कि इस संसार में सबसे बड़ा पापी स्त्री है। उसके बाद कुतिया कहती है कि इस संसार में सबसे बड़ा पापी पुरुष है। तभी भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे कुत्ता, तुम कैसे सिद्ध कर सकते हो। उसके बाद श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि हे कुत्ता, तुम कैसे सिद्ध कर सकते हो कि इस संसार में सबसे बड़ा पापी स्त्री है। उसके बाद कुत्ता कहता है कि मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। एक राज्य में एक राजा रहा करता था जिसके 4 पुत्र थे। राजा ने एक बार गुस्से में आकर अपने पुत्र को राज्य से निकालने का निर्देश दे दिया। जो सबसे बड़ा राजकुमार था, यह सूचना जाकर अपने पत्नी को सुना देता है। उसकी पत्नी काफी दुखी होती है और कहती है कि हे पियाजी, मैं आपके साथ चलूंगी। तभी राजकुमार कहता है कि नहीं, रास्ते में जाने में तुम्हें तकलीफ आ सकती है, तुम इसी राजमहल में रहो। तभी वो कहती है कि आपके बगैर मुझे राजमहल अच्छा नहीं लगेगा, और अपने पत्नी को लेकर अगले दिन अपने राज्य छोड़ने का फैसला ले लेता है। रास्ते में जैसे ही वो राजकुमार जा रहा था, उसे बहुत थकान हो जाती है और वो एक कुआं के पास बैठकर आराम करने लगता है। इतने ही देर में दोनों को नींद आ जाती है। कुछ देर के बाद वहाँ पर एक सर्प आता है और उसकी पत्नी को डसकर चला जाता है और उसकी पत्नी की मृत्यु हो जाती है। इस तरह से राजकुमार देखकर दंग रह जाता है और जोर जोर से विलाप करने लगता है। वहीं से एक महात्मा गुजर रहे थे। महात्मा ने देखा कि इस जंगल में आखिर इतना जोर से कौन विलाप कर रहा है। महात्मा जैसे ही उस राजकुमार के पास पहुंचते हैं और बोलते हैं कि हे राजन, तुम आखिर इतना जोर से विलाप क्यों कर रहे हो, आखिर तुम्हारे साथ क्या हुआ है। तभी वो राजकुमार अपने पिता के घर से निकाले जाने तक, अपनी पत्नी की मृत्यु तक सारा कहानी सुना देता है। उसके बाद महात्मा कहते हैं कि देखो, इस धरती पर जो भी आया है उसे एक दिन जाना है, क्योंकि मोह माया नहीं करते, ये सत्य है। जिसने जन्म लिया है उसका मृत्यु निश्चित है। उसके बाद वो राजकुमार कहता है कि मैं अपने पत्नी से सच्ची मोहब्बत करता हूँ और इसी के साथ मैं भी अपना प्राण त्याग दूंगा। यह बात सुनकर महात्मा कहते हैं कि ठीक है, मेरे पास एक उपाय है जिससे कि तुम्हारी पत्नी जिंदा हो सकती है। उसके बाद राजकुमार कहता है कि आपके पास जो भी उपाय है, आप उपाय लगाने का प्रयास कीजिए। महात्मा कहते हैं कि देखो, तुम्हारे पत्नी का 30 वर्ष निकल चुका, जो कि उम्र समाप्त हो चुका है। तुम्हारा उम्र अभी 40 वर्ष है। मैं चाहता हूं कि तुम्हारा 20 वर्ष उम्र तुम्हारे पत्नी को दे दिया जाए। तभी वो राजकुमार बोलता है कि ठीक है, आप मेरे 20 वर्ष उम्र लेकर मेरे पत्नी को दे दीजिए। इस तरह से महात्मा गंगाजल देते हैं उस राजकुमार को और कहते हैं कि अगर इस बात का जिक्र तुम अपने पत्नी से नहीं करते हो तो जब भी चाहोगे तो तुम अपना उम्र वापस ले सकते हो। उसके बाद वो राजकुमार कहता है कि मैं अपना 20 वर्ष अपने पत्नी को दे रहा हूँ। इस तरह से उसकी पत्नी उठकर बैठ जाती है और वहाँ से महात्मा चले जाते हैं। उसके बाद राजकुमार कहता है कि तुम्हें काफ़ी गहरी नींद आ गई थी, इसलिए मैं बैठकर तुम्हारी देख रेख कर रहा हूँ, और दोनों वहाँ से आगे चल देते हैं। जैसे ही कुछ दूर जाते हैं, उसके बाद एक प्यारी सी झोपड़ी दिखाई देती है। उस झोपड़ी के पास राजकुमार और राजकुमारी जाते हैं और वहीं पर बैठ जाते हैं। तभी राजकुमार कहता है कि मैं कुएं के पास जाकर पानी पीकर आ रहा हूं, क्या तुम भी पानी पीने के लिए चलोगी। राजकुमारी कहती है कि नहीं। उसके बाद राजकुमारी की नज़र उस झोपड़ी में एक महात्मा के पास जाती है, जो कि महात्मा काफ़ी युवा था। उसे देखकर उसके रूप के ऊपर दंग रह जाती है और मोहित होने लगती है और अपना प्यार जाल फैलाने लगती है। तभी वो महात्मा कहता है कि तुम्हारे साथ तुम्हारा पति है, मैं तुम्हारे साथ कैसे रह सकता हूँ। तभी वो यानी कहती है कि मैं कुछ दिमाग लड़ाती हूँ। जैसे ही उसका पति पानी पीकर आता है, कहती है कि मुझे भी प्यास लगा है। उसके बाद दोनों कुआं के पास पानी पीने के लिए चल देते हैं और मौका पाते ही राजकुमारी अपने पति को धक्का दे देती है कुआं में और वहाँ से उस महात्मा के साथ निकल जाती है। दोस्तों, उसी जंगल से कुछ यानी राही जा रहे थे और उस राजकुमार को निकाल देते हैं। वो राजकुमार वहाँ से निकल कर कहे तो अगले राज दरबार में चला जाता है और वहाँ पर एक सेठ के घर
घर मुंशी का काम करने लगा। इधर जो कि राजकुमारी साधु बाबा के पास गई थी, वो कहे तो यानी नृत्य का काम सीख लेती है। अब राजाओं के घर नृत्य करने लगी। इस तरह से दोनों का जीवन अस्त व्यस्त हो चुका। आपको बता दें, एक दिन सेठ बोलता है कि आज राजा के दरबार में नृत्य होने वाला है, क्या तुम चलोगे देखने के लिए? तभी वो राजकुमार कहता है कि ठीक है, मैं चलूँगा, जो कि मुंशी बन चुका था और अपने राजा के साथ नृत्य देखने के लिए जाता है। अपने पत्नी को देखकर दंग रह जाता है और जैसे ही नृत्य समाप्त होती है, सब लोग उपहार स्वरूप कुछ दे रहे थे, तभी वो राजकुमार अपनी अंगूठी निकालकर अपने पत्नी को दे देता है। इस तरह से उसकी पत्नी देखकर दंग रह जाती है कि मेरा पति जिंदा है, अब मुझे कुछ करना होगा। इसके बाद उसकी पत्नी एक प्यारी सी डांस करती है, जिससे कि राजा प्रसन्न हो जाते हैं और कहते हैं कि मांगो तुम्हें क्या चाहिए। उसके बाद दोस्तों यानी आपको बता दें, राजकुमारी कहती है कि इस राजसभा में मेरा एक कातिल है, आप उसे फांसी दे दीजिए। उसके बाद राजा कहते हैं कि उसे सामने लाओ। वो अपने पति को बता देती है। तभी राजकुमार कहता है कि नहीं, मैं इसका पति हूँ, ये मेरे साथ धोखा दे रही है। उसके बाद राजा कहते हैं कि नहीं, तुम्हारी फांसी होगी। उसके बाद जो भी वहाँ पर मुंशी उपलब्ध थे और जो भी यानी सेठ आए थे, राजा से अपील करने लगते हैं और कहते हैं कि आप मेरे मुंशी का 2 बात सुन लीजिए, उसके बाद आप फांसी दे दीजिए अगर आपको लगता है कि मुंशी गलत है तब। उसके बाद राजकुमार कहता है कि ये मेरी पत्नी है और मेरे साथ जंगल में आ रही थी और मुझे धोखा देकर यहाँ भाग आई है। तभी वो राजकुमारी कहती है कि मैं इसे जानती भी नहीं हूँ, ये गलत बोल रहा है। इस तरह से दोस्तों आपको बता दे, तभी राजकुमार बोलता है कि आप लोग बोलिए कि इसे जो भी मैंने सामान जंगल में दिया है वो मुझे वापस दे दे। राजकुमारी कहती है कि जो तूने दिया है मैं तुम्हें वापस दे रही हूँ। इस तरह से राजकुमारी की मृत्यु हो जाता है। यह सब देखकर राजा दंग रह जाते हैं। उसके बाद राजा कहते हैं कि आखिर तुम्हारे साथ सच्चाई क्या है, बताओ। तभी राजकुमार अपना सारा कहानी सुना देता है। उसके बाद राजा कहते हैं कि ठीक है, तुम मेरे पुत्री से शादी कर लो और इसे लेकर अपने घर जाओ। दोस्तों उसके बाद कुत्ता कहता है कि हे भगवान, आपने देखा इस तरह से एक पत्नी अपने पति को धोखा दे दी। इस तरह से मैं कहता हूँ कि इस संसार में सबसे बड़ा पापी स्त्री है। तभी कृष्ण भगवान कहते हैं कि हे कुतिया, तुम कैसे सिद्ध कर सकती हो कि इस संसार में सबसे बड़ा पापी पुरुष है? तभी वो कुतिया कहती है कि एक गांव में एक सेठ रहा करता था, जिसका एक ही लड़का था जो कि जुएरी था और हमेशा नशे में रहा करता था। ऐसे ही अपने पिता की बात नहीं मानता था। एक दिन उसकी पिता की मृत्यु हो जाती है। अब वो हमेशा नशे में रहने लगा। इस तरह से उसके पास अपने पिता का जो भी धन संपत्ति था वो सब नशे में वो हार जाता है और जुआ खेलता रहता था। इस तरह से एक दिन वो जुआ खेलते खेलते दूसरे राज्य में पहुंच जाता है और नशे में वहीं पर गिर जाता है। तभी एक राजा वहीं से जा रहे थे, देखते हैं कि ये तो राजकुमार लग रहा है, आखिर इसे क्या हुआ है। उस व्यक्ति को उठाकर अपने राज दरबार में ले जाते हैं और ले जाकर वहीं पर रखते हैं। जैसे ही नशा से बाहर आता है, तभी वो राजा कहते हैं कि आखिर तुम कौन हो और तुम इस जंगल में आखिर क्या कर रहे थे? तभी वो कहता है कि मैं एक राजा का लड़का हूं और मैं बिजनेस के सिलसिला में बाहर जा रहा था, मुझे डाकुओं ने नशा देकर इस जंगल में फेंक दिया था। इस तरह से राजा उसके मीठी मीठी बातों में आ जाते हैं और कहते हैं कि तब तुम मेरी लड़की से शादी कर लो, और अपने लड़की से शादी कर कर उसके साथ विदाई कर देते हैं। उसके बाद कुतिया कहती है कि हे भगवान, आप कहानी को आगे सुनना। जैसे ही वो लड़का रास्ते में जा रहा था, अपने पत्नी का सारा गहना उतरवा कर एक यानी झोड़ी में रख लेता है और बोलता है कि इस रास्ते में बहुत सारे डाकू हैं जो कि गहने छीन लेंगे, इसलिए आप इस झोड़ी में रख दीजिए। और वो लोग एक कुएं के पास बैठकर आराम करने लगते हैं। तभी उसकी पत्नी को नींद आ जाता है। अपने पत्नी को उठाकर कुएं में डाल देता है और दासी को भी डाल देता है और वहां से सारा गहना लेकर घर निकल जाता है। इस तरह से दोस्तों कुतिया कहती है कि हे प्रभु, आपने देखा किस तरह से यानी एक पुरुष यानी कहे तो अपने पत्नी के साथ इतना बड़ा गद्दारी और धोखा दिया। इसलिए मैं कहती हूँ कि इस संसार में सबसे बड़ा पापी कोई है तो पुरुष है। तो इस तरह से दोस्तों कृष्ण भगवान कहते हैं कि तुम दोनों के कहानी से ये तो जरूर स्पष्ट हो गया है कि इस संसार में सबसे बड़ा पापी कौन है, स्त्री है या पुरुष है। इस संसार में सबसे बड़ा पापी न तो स्त्री है और न ही पुरुष है। जो भी व्यक्ति चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, अगर मानवता के खिलाफ यानी नीच काम करते हैं वो पापी कहलाते हैं। चाहे वो स्त्री भी हो सकती है या पुरुष भी हो सकता है। इस तरह से दोस्तों कुत्ता और कुतिया दोनों समझ जाते हैं कि इस संसार में सबसे बड़ा पापी कौन है। दोस्तों ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को कहानी पसंद आई होगी, तो वीडियो को कर दीजिए लाइक, चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। आप लोगों से पुनः मुलाकात होगी एक नई कहानी में। तब तक आप लोग मुझे दीजिए इजाज़त। सभी साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।